दोस्तों नमस्कार। आज फिर मैं हाजिर हूँ एक और सच्ची घटना के साथ। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूँ, ये सच्ची घटना है गुजरात राज्य में स्थित एक इलाके की, जिस इलाके में गोपाल दास नाम का शख्स अपने बीवी बच्चे के साथ बड़े ही खुशहाल तरीके से अपनी जिंदगी को जी रहा होता है। दरअसल गोपाल के घर में उसकी पत्नी, उसका एक बेटा और उसके बेटे की भी शादी हो चुकी होती है और उसकी एक बहू होती है। दरअसल गोपाल का जो बेटा होता है वो एक दिल्ली में एक जो फैक्ट्री होती है उसमें ऐसे ही प्राइवेट तौर से काम किया करता था। वो अपने घर पर काफ़ी दिनों बाद जाया करता था और इधर गोपाल जो होता है, गोपाल अपने घर का जो रहन सहन और जो खाने पीने का है सिस्टम, ये सब गोपाल देख रहा होता है। दरअसल गोपाल अपने घर पर 15 से 20 बकरियां भी पालता है और वो एक रोमांटिक किस्म का आदमी होता है। गोपाल जो कि बहुत ही रोमांटिक किस्म का आदमी होता है, वो अपनी पत्नी यानी गोपाल अपनी पत्नी यानी कि अपने लड़के की माँ से बहुत ही प्रेम करता था। उन दोनों की जिंदगी बहुत ही खुशहाल थी। वो दोनों एक रोमांटिक होने के साथ साथ एक दूसरे को बहुत ही चाहते थे। कुछ दिन का समय व्यतीत होता है। इधर गोपाल का जो बेटा होता है वो तो दिल्ली नौकरी करता है। वो तो करीब 6 महीने 1 साल में घर पहुंचता है और 10 से 5 दिन रुक कर फिर से नौकरी पे आ जाया करता था। इधर जो गोपाल होता है, उधर की उसकी पत्नी का एक बीमारी के चलते देहांत हो जाता है। गोपाल की पत्नी का देहांत हो जाता है। गोपाल अब अपने घर में ही असहाय और एक अनमना सा रहना शुरू हो जाता है, क्योंकि गोपाल अपनी पत्नी को बहुत ही प्रेम करता था। इसलिए अब अपने घर में ही उसका मन नहीं लगता है, क्योंकि वो एक रोमांटिक किस्म का आदमी होता है। इसलिए अब वो तलाश करने लगता है कि उससे कोई पास पड़ोस में या कहीं ऐसी जगह कोई लड़की या कोई औरत मिले जिससे वो अपने दिल की बात कह सके और उसके साथ वो हम बिस्तर हो सके। गोपाल क्योंकि रोमांटिक किस्म का आदमी था, इसलिए वो अब ढूंढना शुरू कर देता है, लेकिन उसकी उम्र भी काफ़ी हो चुकी होती है। इसलिए उस पर ना ही उससे कोई औरत मिलती है, ना ही कोई लड़की मिलती है। इस तरह गोपाल की पत्नी को मरे करीब 6 से 7 महीने का समय व्यतीत हो जाता है और गोपाल का इधर समय नहीं कट रहा होता। तो गोपाल एक दिन अपने घर में ही सभी लोग जब उसके घर में केवल अब उसकी जो लड़के की बहू होती है वो होती है और खुद होता है और उसका लड़का तो नौकरी पे होता है। केवल 2 लोग होते हैं और अपनी बकरियों को वो रखा करता था। गोपाल एक दिन रात्रि में अपनी बकरियों के रूम में जाता है और एक बकरी के साथ संबंध बनाना शुरू कर देता है, क्योंकि वो इस चीज़ के लिए उतावला था, क्योंकि उसे काफ़ी दिन हो चुके होते हैं। इसलिए वो उतावला बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो उसने अपनी बकरी के साथ ही संबंध बनाना शुरू कर देता है। बकरी चिल्लाने लगती है और उधर उसकी जो लड़के की बहू होती है वो तो उस अकेले कमरे में सो रही होती है। जब बकरी बार बार चिल्ला कर रह जाती है तो उसकी वो लड़के की जो बहू होती है बाहर निकल कर देखती है कि आखिर बकरी क्यों चिल्ला रही है। तो जैसे ही वो बाहर निकल कर देखती है, आके उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो सोच में पड़ जाती है कि आखिर मेरी सासू माँ को मरे कुछ टाइम नहीं हुआ और इनकी उम्र भी इतनी हो चुकी है, लेकिन फिर भी ये कितने रोमांटिक किस्म के आदमी हैं। इसलिए जो उसकी जो लड़के की बहू होती है वो देख लेती है, तो जो गोपाल होता है वो उसके आगे हाथ जोड़ने लगता है और उसके पैर पकड़ने लगता है कि बहू, ये बात मेरी किसी को मत बताना, नहीं तो मेरी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। जब वो पैर पकड़ने लगता है और उसके हाथ जोड़ने लगता है तो उसकी बहू ये बात किसी से नहीं कहती, लेकिन वो कहती है कि ससुर जी, आपकी तो सास को जाए यानी कि हमारी सास को जाए केवल अभी 4 से 5 महीने का समय व्यतीत हुआ है और आप इतनी उम्र भी खा चुके हैं और मेरी उम्र तो अभी बिल्कुल कम है और मेरा पति तो 1-1 2-2 साल घर नहीं आता। मैं कैसे अपने जीवन को जी पा रही हूँ। जैसे ही गोपाल से उसकी बहू इस तरीके से बात करती है, उसे समझने में जरा भी देर नहीं लगती है कि आखिरकार उसकी जो बहू है वो उससे क्या चाह रही है। वो तुरंत ही समझ जाता है और ये दोनों एक दूसरे की बात को समझ लेते हैं और उसी दिन एक दूसरे के साथ हम बिस्तर हो जाते हैं। जब हम बिस्तर होते हैं और जब सुबह का समय होता है, ये दोनों बैठकर
डिनर करते हैं, खाना पीना खाते हैं और अपने काम में लग जाते हैं। ऐसे करके इन दोनों का समय व्यतीत होने लगता है और अगले दिन फिर से ये जो बहू होती है और गोपाल होता है, ये फिर से एक छत के नीचे इन लोगों का ये जो सिलसिला जब एक बार शुरू होता है तो रुकने का नाम नहीं लेता है, क्योंकि उस घर में केवल उसकी बहू और वो दो लोग रहते थे, कोई तीसरा नहीं रहता था। इसलिए अब वो पति पत्नी की तरह रहना शुरू कर देते हैं। ऐसे करके करीब 6 से 7 महीने का समय व्यतीत होता है कि एक दिन इस गोपाल का लड़का दिल्ली से नौकरी करके अपने घर चला आता है। जब ये लड़का अपने घर आ जाता है और जब ये करीब 15 से 20 दिन महीना हो जाता है अपने घर रहता है और ये दोनों जो गोपाल होता है और उसकी बहू जो होती है ये दोनों मिल नहीं पाते हैं, तो अब इन दोनों में जो अंदर से जो भावनाएं होती हैं, जो भूख होती है, वो जागृत होने लगती है और ये दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए उतावले होने लगते हैं। जब ये उतावले होते हैं तो एक दिन ये जो उसकी बहू होती है गोपाल की, वो अपने पति को सोने का इंतजार करने लगती है और उसे सुलाकर जब वो सो जाता है गहरी नींद में, तो करीब रात्रि के 1 से 2 बजे के बीच में ये चुपके से अपने पति के पास से जाग कर अपने ससुर के कमरे में चली जाती है। जब ये जाती है तो उधर गोपाल भी इसी ताक में बैठा होता है, क्योंकि अब इन दोनों का जो सिलसिला होता है, जो एक दूसरे के बिना अब ये दोनों रह नहीं पा रहे होते हैं, क्योंकि वो चाहत ही ऐसी होती है। और ये दोनों जैसे ही ये उसके कमरे में पहुंचती है वो तुरंत ही इसे पकड़ लेता है। तो ये दोनों उसी के अपने ससुर के साथ, गोपाल के साथ इसकी बहू अश्लील हरकतें करना शुरू कर देती है और ये दोनों फिर से उसी रात हम बिस्तर होना शुरू कर देते हैं। इन दोनों की खूबसूरत सिस्कारियाँ उस रूम में, उस घर में गूंज रही होती हैं कि इधर अचानक से उसके लड़के की आंख खुल जाती है। पहले तो वो जाग जाता है और देखता है कि हो सकता है उसकी पत्नी कहीं गई हो रात्रि में वॉशरूम के लिए, तो वो थोड़ी देर लेटा रहता है। लेकिन जब पत्नी 10 से 15 मिनट हो जाते हैं, 20 मिनट हो जाते हैं, आधे घंटे का समय व्यतीत हो जाता है, जब नहीं आती है तो वो ढूंढना शुरू कर देता है। जब वो घर में ढूंढता है तो इन दोनों की तो आवाज़ें गूंज ही रही होती हैं। जैसे ही उसे ये आवाज़ें सुनाई देती हैं, वो तुरंत बालकनी से देखता है तो उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लेता है। जैसे ही वो पकड़ता है, ये दोनों चुपके से अपने कपड़े पहनते हैं और जैसे ही गेट खोलते हैं दोनों उसके पैरों पर गिर पड़ते हैं। जब ये दृश्य वो लड़का देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो अपनी पत्नी को पकड़ कर ले जाता है अपने रूम में और वहाँ उसकी बहुत जोरों तोरों से पिटाई करता है। इधर उसके बाप को भी उस घर से जाना पड़ता है, क्योंकि उसने ऐसी अश्लील हरकत ही की होती है कि वो अब उस घर में रहने लायक ही नहीं होता। इधर वो जब अपनी पत्नी को मारता पीटता है और सुबह ही अपनी पत्नी के साथ दिल्ली चला जाता है। और इधर ये जो गोपाल होता है फिर से एक बार अपने घर में, अपने घर की चारदीवारी में कैद हो जाता है और बेसहारा और अकेला पड़ जाता है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की जो सच्ची घटना थी। इस घटना को आपको सुनाने का कोई ये उद्देश्य नहीं है कि आपके दिल को ठेस पहुंचे, बल्कि सतर्क रहें और सावधान रहें। ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।